प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज 11वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पूर्व की भांति अर्थात इसके पहले या प्रकरण में चल रहा था आचरण की सभ्यता, जिसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह, और पिछले दिन जो इसका श्री गणेश किया गया था, आज उसी का द्वितीय भाग के रूप में आप उस गद्यांश को देखेंगे जिसमें मौन रूपी व्याख्यान की और आगे यह अन्वित, दूसरी अन्वित जो शुरू होती है, आज उसकी चर्चा की जाएगी। तो आइए हम कल की कड़ी के साथ जोड़ते हैं कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। यहाँ लेखक यह बताना चाहते हैं कि मौन व्याख्यान है क्या। आचरण की सभ्यता के लिए बताया गया कि आचरण की सभ्यतामय भाषा सदैव मौन रहती है, और यहाँ मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता के विषय में बताया गया कि इसकी इतनी महत्ता है कि और इतनी बलवती अर्थात शक्तिशाली, इतनी अर्थवती, इतना अर्थ देने वाली, और इतनी प्रभाववती अर्थात प्रभाव जमाने वाली होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, अर्थात व्यक्ति अपने मातृभाषा को भी भूल सकता है, भूल जाएगा। क्या साहित्य भाषा, साहित्य की जो अब तक इतनी भाषाओं के विषय में चर्चा की गई है, सारी भाषाएं उस मौन व्याख्यान की भाषा के सामने अपने आप को तुच्छ समझने लगती हैं। और क्या अन्य देश की भाषा अर्थात दूसरे देश की भाषा सबकी सब तुच्छ प्रतीत होने लगती है। इन सभी भाषाओं के सामने जब मौन व्याख्यान की भाषा आती है तो वह निश्चित रूप से इतनी शक्तिशाली, इतनी अर्थवती, अर्थ देने वाली एवं इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने मातृभाषा, साहित्य भाषा और अन्य देश की भाषा, यह तीनों के तीनों उसके सामने तुच्छ प्रतीत होती है। इतनी महान है मौन व्याख्यान की भाषा। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। अर्थात कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि यह भाषा दिव्य है, संस्कृत वाणी के विषय में बताया गया है कि यह दिव्य है, लेकिन यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि चाहे वह किसी तरह की कोई भाषा हो और उसमें अगर आचरण की सभ्यता नहीं है और उसमें मौन व्याख्यान नहीं है तो उस भाषा को दिव्य नहीं कहा जा सकता है। दिव्य नहीं, केवल आचरण की ही मौन भाषा ही ईश्वरी है, अर्थात यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, जिसे आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मौन रूप में जो व्याख्यान का प्रभाव दूसरे के हृदय पर पड़ेगा, वह आप किसी भी भाषा का सहयोग लेकर के आप उतने आगे और अपना प्रभाव नहीं जमा पाएंगे। विचार करके देखो, लेखक सभी लोगों को, आप सबको या जितने पाठक गण हैं सबको ऐसा कहते हैं कि विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। अर्थात आपके कानों में सुनाई देने वाला भाषण एक कान से निकलता है, एक कान से घुसता है, दूसरे कान से निकल जाता है, आपके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं जब मौन व्याख्यान होता है तो वह हृदय की प्रत्येक नाड़ी में, अर्थात नाड़ी नाड़ी में, प्रत्येक नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। अर्थात आपका हृदय उधर इतनी आकर्षित हो जाता है कि आप उसके ऊपर अपने आप को पूरी तरह न्यौछावर कर देते हैं। अर्थात वह मौन रूपी भाषा आपके हृदय पर इतना प्रभाव डाला जितना आपके कानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के भाषाओं का प्रयोग किया गया, लेकिन आपके हृदय पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा आप स्वयं में विचार करके देखें कि विचार करके देखो, वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मनन के लक्ष्य को,
ही नहीं बदल दिया, अर्थात मौन व्याख्यान, वह व्याख्यान ही क्या जिसके कारण आपके हृदय में जो परिवर्तन न ला दे, आपके हृदय पर एक धुन सवार न हो जाए, जो किसी महान से महान कार्य करने को प्रेरित न कर सके, तो क्या उसको व्याख्यान कहा जाएगा? मन के लक्ष्य को, अर्थात जिस लक्ष्य की तरफ आप जाना चाहते हैं उस पर उसका प्रभाव न पड़े और ही न बदल दिया चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, या मौन व्याख्यान का इतना बड़ा प्रभाव है कि चंद्रमा की मंद मंद हंसी, जिसको कहा जाता है चांदनी रात, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव, अर्थात आकाश में तारा किसी भी प्रकार का कोई व्याख्यान आप तक नहीं पहुंचा पाता है, उसी तरह से चंद्रमा अपनी मंद मंद हंसी अर्थात चांदनी बिखेर कर हृदय को जितना प्रभावित कर लिया, उतना व्याख्यान देने वाला कोई दूसरा नहीं प्रभावित कर पाया है। और कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस कर देखो कि वह उस तरह से उसके हृदय पर कितना बड़ा प्रभाव डालता है और उसके हृदय में कितना बड़ा परिवर्तन कर देता है, तो उसको किसी कवि के माध्यम से जाना जा सकता है। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी, अर्थात यही मौन व्याख्यान के प्रभाव है कि इस मौन व्याख्यान में, जिसको कहा जाता है कि आचरण की सभ्यता की भाषा जो है सदा मौन रहती है, तो यह मौन व्याख्यान कैसे करती है, यहाँ दो उदाहरण के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि एक तो केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर जब रात के समय सूर्यास्त होने के बाद इन्होंने रात को देखना शुरू किया, तो पूरी रात इन्हें एक क्षण की तरह गुजार दी, अर्थात लगता ही नहीं था कि रात भर हमने जगा, वह आकाश की तरफ देखते ही रह गए और पूरी रात समाप्त हो गई, व्यतीत हो गई, लेकिन उन्हें एक क्षण भी पता नहीं चला। यह है मौन व्याख्यान के भाषा का असर, अर्थात जो मौन व्याख्यान है, आचरण की सभ्यता जो मौन रूप में प्रभाव डालती है, यह दोनों यह लेखकों पर केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर पर पड़ा और वह पूरी रात अर्थात वह काफ़ी समय को एक क्षण के समान गुजार दिए। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले, अर्थात कमल के पुष्प को कमल नेत्र कहा गया है। नरगिस में यह भी एक प्रकार का पुष्प है जिसे नयन देखने वाले इन दोनों पुष्पों में आदमी जो है अपने आँख के समान देखता है। नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रफुल्लता कितनी दिव्य है, अर्थात जो मौन व्याख्यान है यह दोनों बताने में सक्षम हैं, जैसे ऊपर दोनों लेखक बताने में सक्षम रहे, पूरी रात गुजार दिए, उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा, उसी तरह से कमल और नरगिस में नयन देखने वाले, अर्थात यह नेत्र के प्रतीक के रूप में जो माने गए हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो नेत्र से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है, कितनी अनोखी है, यह मौन भाषा के रूप में ही दिखाई देती है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। ऐसा कहा गया है कि प्रेम जो है उसमें शब्द नहीं है, उसकी भाषा जो है वह शब्द रहित है, शब्दों के माध्यम से प्रेम प्रकट नहीं किया जा सकता है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। आँख, गाल और मस्तक, यह सभी इनकी जो भाषा है वह शब्द रहित है, इसमें किसी प्रकार का शब्द नहीं है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, अर्थात वास्तविक जीवन क्या है इसको शब्द के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक जीवन तो सच्चा प्रेम के ही माध्यम से पता किया जा सकता है। सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थित संयुक्त आचरण, अर्थात सच्चा आचरण, आपके आचरण में जो सच्चाई है उसका प्रभाव, और शील, अचल स्थित संयुक्त आचरण, जो जिसमें अचल अर्थात जो एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर न चलने वाला हो, वैसे ही स्थित अगर हो तो वैसे संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, अर्थात बड़े बड़े साहित्य लेखक
इन प्रभाव में नहीं आ पाते हैं, इस संयुक्त आचरण का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ सकता है, व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, अर्थात जिसमें पहले ही बताया गया कि आचरण की सभ्यता की भाषा सदा मौन है, तो इस मौन को आप वेद की श्रुतियों में अर्थात वेद के मंत्रों में नहीं पा सकते हैं और साहित्य के लंबे लंबे व्याख्यानों से नहीं प्राप्त हो सकता है, उपदेश से न अंजिल से, अर्थात एक विशेष प्रकार का यह भी धार्मिक ग्रंथ है जो ईसाइयों का होता है, न कुरान से, अर्थात जो इस्लाम धर्म के धार्मिक ग्रंथ कुरान है उसमें भी नहीं मिलता है, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से, अर्थात कहीं भी इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है जितना प्रभाव आचरण की सभ्यता के मौन व्याख्यान का पड़ता है। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। यहाँ कहा गया है कि जीवन के अरण्य में, अर्थात अरण्य जंगल का अर्थ होता है, अर्थात अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो जीवन के अरण्य में जंगल में धसे हुए जो पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन की, अर्थात प्राकृतिक और मनुष्य के जीवन में मौन व्याख्यान का कितना बड़ा प्रभाव है, वही उसके यत्न करने से सुनार के छोटे छोटे हथौड़े की, अर्थात बहुत छोटा सा हथौड़ा लेकर के सुनार जो गहने अर्थात आभूषण बनाने में जो मंद मंद चोटें करके और उस आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है, अर्थात उसके बहुत तेज आवाज़ उस पर काम नहीं करता है, अर्थात छोटा मंद चोट ही उसे एक निश्चित रूप दे करके सक्षम बना देता है, उसको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगता है। उसी तरह से यह छोटा अर्थात मौन व्याख्यान ही हमारे हृदय पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकता है जितना बड़े बड़े उपदेश, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं उनके व्याख्यान आज से नहीं पढ़ सकता है। और बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, अर्थात जो सदैव हिमालय उसका नाम ही रखा गया है। हिम का आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, अर्थात बर्फ का ही घर, जो जहाँ सदैव बर्फ जमा रहता है, इसलिए कहा गया बर्फ का दुपट्टा बांधे या हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय, जो जिसके ऊपर सदैव बर्फ ही जमा रहता है। इस समय तो अति सुंदर अर्थात बहुत ही सुंदर लगता है, अति ऊंचा अर्थात पर्वतों का राजा है, इतना ऊंचा है और अति गौरवान्वित अर्थात वह गौरव को व्यक्त करता है, मालूम होता है। परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के, वह प्रकृति धीरे धीरे अगणित अनगिनत शताब्दियों, कितने 100 वर्षों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर, अर्थात यह आज जो हिमालय पर्वतों का राजा कहलाता है, जो बहुत ही सुंदर है, बर्फ़ों का घर है, जिनकी सभी चोटियां सदैव बर्फ से आच्छादित रहती हैं, वह गौरवान्वित है अपनी ऊंचाई पर। परंतु जब प्रकृति इसका निर्माण की तो उसे कितना कुछ करना पड़ा कि अगणित शताब्दियों से आज ही एक दिन में बनकर के तैयार नहीं हुआ है, उसमें बहुत शताब्दी, कितने 100 वर्षों के समय लग गए और उस पर रेत के अर्थात बालू के एक एक जो परमाणु अर्थात छोटे छोटे कण समुद्र के जल में डुबो कर और उनके अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराते हैं। अर्थात यह प्रकृति जो है वह मौन व्याख्यान करती है, न कि वह बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देती है। यह मौन भाषा के माध्यम से ही आप अनुमान लगा सकेंगे कि आज का हिमालय कितने 100 वर्षों के बाद यह आज इस रूप में दिखाई देता है। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है, अर्थात हमारा आचरण निश्चित रूप से उस हिमालय से भी ऊंचा दिखाई देने वाला
कलश वाला मंदिर है, अर्थात वह मंदिर जिसके कलश काफ़ी ऊंचाई पर हो, उसी को हम मान लें अपने आचरण। वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में दृष्टि मिट्टी डालकर, अर्थात आंख पर धूल झोंक करके अपनी हथेली पर जमा दे, ऐसा कोई जादूगर का काम नहीं है। अर्थात जो जादू दिखाने वाले होते हैं, मदारी का खेल नहीं है। इसके बनने में अनंत काल लगा है। अर्थात उसी तरह से हमारे आचरण में भी एक दिन में यह पैदा होने वाला चीज़ नहीं है। पृथ्वी बन गई, सूरज बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। अर्थात सब कुछ हमें दिखाई देता है, जितना असंभव कार्य है सब कुछ दिखाई देता है, किंतु यह नहीं दिखाई देता है कि आचरण का सुंदर रूप किस प्रकार का है, उसका दर्शन कब होगा। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है, अर्थात कुछ इसके अंश हमें दिखाई देती है जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन बहुत ही अत्यल्प, बहुत ही छोटा रूप दिखाई देता है। आज वह बड़ा रूप दिखाई नहीं देता है। यह आचरण की सभ्यता की अपनी महानता है, और इसी आचरण की सभ्यता का जो प्रभाव है वह हमारे हृदय पर बहुत ही अस्थायी पड़ता है। इसलिए अब आज आप इस अन्वित तक कि कहीं कहीं उनकी अत्यल्प छटा अर्थात दृश्य अवश्य दिखाई देती है, किंतु पूर्ण रूप से सुंदर रूप अब तक दिखाई नहीं दिया। अर्थात इस आचरण के सुंदर रूप का दर्शन अभी हम नहीं कर सके। तो इस प्रकार यह प्रथम और द्वितीय अन्वित का जो भाग था वह आप लोगों के सामने रखा गया द्वितीय भाग के रूप में। अब अगले वीडियो में अगले भाग को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।